दोस्तों, ऊपर वाले ने इंसान के लिए कुछ हदें बनाई हैं। इंसान अगर इन हदों को पार कर जाए वो इंसानियत से गिर जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम सुनकर ही इतिहास शर्मिंदा हो जाता है। ये रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट की कहानी है। कहने को तो रूस की सबसे ताकतवर रानी थी। 1762 में अपने पति पीटर तृतीय से शादी की थी, लेकिन उनका रिश्ता कभी अच्छा नहीं चला। लेकिन कहते हैं पीटर ने नशे, गैर जिम्मेदारी में डूबा रहता था और कैथरीन सत्ता और ऐशोआराम में। पति से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपने ही समर्थकों की मदद से उसे गद्दी से हटाकर खुद रूस की महारानी बन गई। लेकिन असली बदनामी शुरू हुई उसके निजी जीवन से। कहा जाता है कि कैथरीन के कई प्रेमी रहे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि उसने 12 से ज्यादा पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए थे। इनमें से सेनापति भी थे, दरबारी भी, और कई बार तो ऐसे जवान लड़के थे जिनकी उम्र उनके बेटे के समान होती थी। कैथरीन का तरीका बड़ा अजीब था। वह अक्सर जवान और खूबसूरत लड़कों को अपनी नजरों में रखती थी। अगर कोई उसे पसंद आ जाता तो उसे अपने महल में बुलाती और संबंध बनाती। जैसे ही उसका मन भर जाता उस लड़के को धन दौलत और ऊंचा पद देकर दूर कर देती थी। इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं कि उसके दरबार में एक खास समिति थी जिसका काम सिर्फ इतना था कि रानी के लिए नए जवान प्रेमी चुन जाए। उसकी सबसे ज्यादा प्रेम कहानी मशहूर रही ग्रिगोरी पोटेमकिन के साथ। पोटेमकिन का उसका सेनापति था और दोनों के बीच गहरा रिश्ता रहा। लेकिन इसके अलावा भी उसने कई नौजवानों को अपनी जिंदगी में जगह दी। यही वजह है कि इतिहास आज भी उससे अय्यास रानी कहता है। अब दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी मौत घोड़े के साथ यौन संबंध बनाते हुए हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ अफवाह है। सच ये है कि 1796 में उसकी मौत स्ट्रोक पैरालिसिस से हुई थी, मगर बदनाम करने के लिए लोगों ने उसके नाम के साथ गंदी कहानी जोड़ दी। इतिहास से हमें यह सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि उस रानी के पास सब कुछ था। सत्ता थी, दौलत थी, सोने चांदी के महल थे, सेना थी, लोग उसके आगे सिर झुकाते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर सकी। नतीजा ये हुआ कि आज उसकी पहचान एक अच्छे कामों से नहीं बल्कि अय्यासी रानी से जुड़ी हुई है। सोचिए दोस्तों, अगर वो चाहती तो इतिहास में उसका नाम एक महान सुधारक, एक महान नेता, एक आदर्श शासक के रूप में लिया जाता। लेकिन आज लोग उसे याद करते हैं तो उसकी गंदी आदतों, अफवाहों के लिए। यही फर्क है इज्जत कमाने में, उसे गंवाने का। ये कहानी हमें सिखाती है जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो चाहे उसके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, उसका पतन तय है। जिस इंसान ने रूस को मजबूत बनाया वही इंसान अपने निजी जीवन में खुद को इतना कमजोर साबित कर गया। इसलिए दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि जिंदगी में पैसा, शोहरत, ताकत ये सब एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी मर्यादा खो दी, अगर आपने अपनी इंसानियत खो दी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखिए, चरित्र गिरा तो सब गिर गया। दौलत, ताकत, महल ये सब यही रह जाता है, लेकिन नाम और इज्जत हमेशा जिंदा रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें उस रानी की जिंदगी से एक सीख लेनी चाहिए कि गलत राह पर चलकर कोई भी इंसान, चाहे वो राजा हो या रानी, कभी महान नहीं बन सकता। दोस्तों, इस चैनल में आपको मिस्ट्री और हिस्ट्री पर आपको तरह तरह की कहानियाँ मिलती रहेंगी जो रहस्यमय और ऐतिहासिक हैं। अगर आप भी अपने इतिहास को गहराई से जानना चाहते हैं और इन सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं जिनके बारे में किताबों में बस हल्का सा जिक्र मिलता है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको इतिहास से छुपे किस्से, रहस्यमय घटनाएं और अनकहे राज जानने का मौका मिलेगा। जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपने ज्ञान को और भी मजबूत। और तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।